ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने बच्चों के प्रति। डेट 4 जून 2022। वरदान है, दुख को सुख, ग्लानि को प्रशंसा में परिवर्तन करने वाले पुण्य आत्मा भव। दुख को सुख, ग्लानि को प्रशंसा में परिवर्तन करने वाले पुण्य आत्मा भव। आत्मा अपने जिंदगी में पॉजिटिव अकाउंट जमा करना चाहती है। उसके लिए पुण्य का काम करना पड़ता है। जैसे लौकिक में भी कहते हैं, किसी को दान किया, किसी को पैसा दिया, किसी को फ्री में एजुकेशन दिया, तो वो कर्म से पुण्य होता है, पुण्य मिलता है। उससे आत्मा पुण्य आत्मा बनती है। लेकिन वो तो तन के लिए हो गया। लेकिन बाबा हमको ये सिखा रहे हैं, आत्मा के लिए आप क्या दे सकते हो, ताकि वो कर्मों का फल आत्मा के अकाउंट में पुण्य के रूप में जमा हो। तो बाबा कहते हैं, दुख को सुख के रूप में दे दो। कैसे? 2500 सालों से हम भगवान को इतना गाली दे रहे हैं, दुख भी आपने ही दिया, दर्द भी आपने ही दिया। जैसे लौकिक में माँ क्या करती है, बच्चों को पैदा करती है, बड़ा करती है, पालना देती है, कितना उनके प्रति पुरुषार्थ करती है। पर बच्चा बड़ा होकर क्या करता है, मुझे जो दुख हुआ है उसका कारण आप ही। बाबा ने मुरली चलाया था, बाप समान बन। भगवान दुनिया को इतना सब कुछ दे रहा है, दुख देने का संकल्प भी उनके मन में आकर नहीं जाएगा। फिर भी लोग उनको डांटते हैं। फिर भी बाबा हर रोज बच्चों को कहते, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, जो आप डांटते हो ना, वो अपना मन में भी नहीं रखता है। देखो, भगवान दुनिया को कितना अच्छा देता है। अच्छा लेने के बाद भी भगवान को हम थैंक्स नहीं कहते हैं, उनको याद नहीं करते हैं। उन्होंने जो हेल्प किया है ना, वो भी याद नहीं रखते हैं। लेकिन आपका ना थैंक्स उनको चाहिए, ना आपका बददुआ चाहिए। कुछ भी वो एक्सेप्ट नहीं करता है। अपना जो ड्यूटी है ना, वो करता ही रहता है। ना इस दुनिया का सुख लेता है, ना इस दुनिया का दुख लेता है। वैसे इस दुनिया में और एक है, सूर्य। भले वो जड़ है, सदा रोशनी देता ही रहता है। उस रोशनी से कोई भी मनुष्य आत्मा या कोई भी आत्मा अच्छा कर्म करे, बुरा करे, कुछ भी करे, अपना जो कर्तव्य है ना, करता है। उनके रोशनी से कितना लोगों को मार डालते हैं, चोरी करते हैं, कितना गंदा काम करते हैं, फिर भी उन कर्मों की तरफ अपना मन लगा कर भी नहीं देखता है। अपना जो ड्यूटी है ना, ठीक से निभाता है। तो आपको भी अभी क्या करना है, कोई भी आत्मा हो, कितना कड़ा संस्कार वाला आत्मा हो, सुख दो, उनका दुख को
सुख में परिवर्तन करो। हम जानते हैं भक्ति मार्ग में भगवान को हम जितना रिस्पेक्ट देते हैं ना, उतना नहीं देते। क्यों? अभी तो बाबा फ्रेंड बन गया ना, बाबा को डांट सकते हैं। जिस दिन डांटते हो ना, नेक्स्ट डे भगवान कितना प्यार करता है। वो बाबा का स्टाइल है। तो बाप समान बनना है तो सुखी को सुखी देना वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। जो पैसे वाला है आपके घर में आया है, उनको गुलाब जामुन खिलाना वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो भूखा है, जिसको जरूरत है, जिनको कमाने का एनर्जी नहीं है, शक्ति नहीं है, उनको जो चाहिए वो दे दो ना। जो आपको अपमान कर रहा है, नीचे ढकालने का काम कर रहा है, उस समय में भी उसके प्रति थोड़ा सा भी इन्होंने ऐसा किया करके संकल्प भी नहीं आना चाहिए। दैट इज द स्पिरिचुअलिटी। वो कोई भी हो। हम क्या करते, रिश्ते लेकर आते, क्या है भाई जी, क्या है दुनिया में लॉ है, क्या लॉ है? सास बहू को डांटती है, बहू सास को डांटती। दैट इज रेगुलर प्रोसेस, बहुत सालों से चलकर आया है और लॉ है, चेंज नहीं होता है। क्योंकि सीरियल में भी वैसा ही दिखाया है, फिल्म में भी ऐसे दिखाया है, दुनिया में से वैसा ही है, चेंज नहीं होने वाला है। हाँ राइट। सास बहू के रूप में देखेंगे, ऐसा होगा। आत्मा के रूप में देखो, कितना सुंदर बात है। जब आप माँ बनते हैं ना, आपके बच्चे आपको डांटते हैं ना, मेरा बच्चा है ना, चलता है, पति है ना, चलता है। क्यों? माइंड से एक्सेप्ट कर लिया था। तो इनको मैं माफ कर सकता हूं, कर सकती हूँ, इनको मैं नहीं करूं। क्यों? लॉ है। क्या लॉ है? सभी को माफ करो ना, सभी को आत्मा के रूप में देखो ना। ऐसे दुनिया में आपको दुख देने वाले भी आएंगे, ग्लानि देने वाले भी आएंगे। क्यों? वो लोग अज्ञानी हैं, अनजान हैं। लेकिन सत्य ज्ञान देने वाला भगवान आपको कितना प्यार करता है, कितना रिस्पेक्ट देता है। आपको उन्होंने कहाँ रखा है? अपने सिर के ऊपर रख दिया है। जैसे आप अपनी जिंदगी में देखो, हम आज भी, पहले भी बाबा को कितना डांटते थे, कितना गुस्सा करते थे, दुख भी आपने दिया ऐसे कहते थे। लेकिन बाबा को हमने संसार बनाया और बाबा ने हम लोगों को कितना परिवर्तन कर दिया। क्यों? हमने कुछ भी कहा, जो बाबा को देना था वो देते गए, देते गए, देते गए। बच्चे ऐसे मत समझना। अब सेवा के लिए सभी जगह पर जाते हो ना, सभी जगह पर आपको गायन होगा, वर्णन होगा, सम्मान होगा, अच्छा अच्छा कहेंगे। ब्रह्मा बाबा भी अपना अनुभव कहता है, जब मेरे तर में बाबा नहीं थे ना, तो दुनिया वाले मुझे कितना रिस्पेक्ट देते थे। जब शिव बाबा आ गए हैं ना, तब से ही उनको ज्यादा लोग डांटने लगे। ठीक है। जब इस धरा में शिव बाबा द्वापर युग से आए हैं दुनिया को अच्छा बनाने के लिए, तब से ही शिव बाबा को डांटना स्टार्ट हो गया। कभी कभी हम कहते हैं ना, भाई जो हम कितना अच्छा करने के लिए चाहते हैं, तब भी हमको नेगेटिव आ जाता है, गुस्सा कर लेते हैं। चुपचाप घर में बैठेंगे ना तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। हमारे लिए हम कहते हैं हिसाब किताब है, तो भगवान का क्या हिसाब किताब? हिसाब किताब नहीं है तो भी कितना लोगों को सुनना पड़ेगा। बच्चों को इतना कुछ कहने के बाद भी बच्चा रो रहे हैं, वो दुख का भी फीलिंग नहीं लेता है। इसीलिए ऐसे आप उस आत्मा को परिवर्तन करेंगे, तभी आप पुण्य आत्मा बन सकते हैं। जानते हो कि उससे उस आत्मा का संस्कार में परमानेंट समस्या का समाधान मिल जाएगा। आपने पैसा दिया, मेडिसिन दिया, कुछ हेल्प के दिया, दैट इज फॉर टाइम बीइंग, नॉट फॉर परमानेंट। बाबा इसलिए कहते अच्छी आत्मा को दे दो। क्या होता है मालूम? आपके शरीर में बीमारी है, आपके शरीर में कहीं एक जगह पर घाव हुआ है,
अब उसको क्या करते हैं, मलहम लगाते हैं, वहां थोड़ा कम होगा और एक जगह पर ओपन होगा। क्यों? अंदर वेस्ट तो है ना, वो तो बाहर जाना चाहता है ना, और एक जगह पर लगाएंगे तो और एक जगह पर आएगा, वो बाहर निकलेगा। तो अंदर जो बीमारी है उसको साफ करो ना, तब क्या होगा, परमानेंट समाधान मिल जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे जो देना चाहिए आत्मा को दे। 2500 साल आपने तन को दिया, रिजल्ट क्या हुआ? बच्चों को स्थूल रूप में जितना देते गए उतना बच्चे डिमांड करते गए करते गए करते गए, आपको रिस्पेक्ट कम देते गए, आपकी बात नहीं सुनते हैं। आप कहते इन लोगों को इतना जन्म किया, इतना पालना किया, इतना सारा चीज दिया, फिर भी मेरे बच्चे मेरे बात नहीं सुनते हैं, उनसे हमको दुख ही मिल रहा है, सुख नहीं मिल रहा है। हमारे बुढ़ापे में वो हमको पालना करेंगे करके हमने सोचा था, लेकिन उन्होंने हमको यहाँ रखकर यूएस चले गए हैं आराम से रहने के लिए। ये हालत है ना दुनिया का। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे अभी परिवर्तन आत्मा में करना है। याद रखिएगा, आपको पुण्य देह नहीं बनना है, पुण्य आत्मा बनना है। तो आत्मा को पुण्य दो, आत्मा में जो संस्कार है उसका परिवर्तन करो, शुभ भावना रखो और भगवान का अच्छा शक्ति दो, शांति देकर उनका दुख का हर दुख दूर करो। शरीर में बीमारी आता है तो इंजेक्शन देते हैं ना, टैबलेट्स देते हैं ना, तो आपके पास इतना एनर्जी है, उस आत्माओं का 2500 साल का जो बीमारी है वो आप ठीक कर सकते हो। अभी देखिए, डॉक्टर के पास लोग आते हैं, कभी कभी डॉक्टर को थप्पड़ भी लगाते हैं, हाथ पांव ऐसे हिलाते हैं, दर्द होता है, फिर भी डॉक्टर ट्रीटमेंट देता है। क्यों? दर्द के मारे वो ऐसा करता है। जब माँ बच्चों को गोद में ले लेती है, कितना थप्पड़ लगाता है उसके शरीर के ऊपर, कितना गंदा करता है, फिर भी माँ क्या करती है, उनको प्यार करती है ना। तो ऐसे जगत का माँ बनना है। तो बाबा ने आज डेफिनेशन दिया, सच्चा पुण्यात्मा कौन है? पुण्य आत्मा वह है जो कभी किसी को न दुख दे, और वेरी 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 इंपॉर्टेंट, न दुख ले। न दुख दे, न दुख ले। किसी ने कुछ कहा तो भी दुख नहीं लेना है, जैसे कि शिव बाबा नहीं लेता है। आप श्रीमत के अनुसार ठीक रहेंगे तो दुख लेने का जरूरत नहीं है। हम भी जब बाबा के ज्ञान में आए थे, बहुत सारे लोग कहते थे आप गलत रास्ते पर जा रहे हो, भगवान को पूजा नहीं कर रहे हो, टेम्पल नहीं जा रहे हो, आपको अच्छा नहीं होगा, शादी तो करना पड़ेगा। हमने कहा हाँ 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 हाँ, उन्होंने गलत कहा कभी भी नहीं। ठीक है, क्या राइट है क्या रॉन्ग है मुझे मालूम है ना, उनसे मुझे कुछ सुनने का जरूरत नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा है तो भी, मेरे लिए ठीक नहीं है तो भी, हम उसके प्रति नेगेटिव वाइब्रेशन नहीं बेचना चाहिए, उससे दुख नहीं लेना चाहिए, बल्कि दुख को भी सुख के रूप में स्वीकार करें। उन्होंने दुख दिया तो भी क्या करना है, सुख के रूप में। इसीलिए रिसेंटली एक मुरली बाबा ने बताया था, बच्चे आगे जो भी समस्या आता है आप पेपर समझकर उसको एक्सेप्ट करो। उन्होंने आपको गाली दी ऐसा नहीं है, पेपर, इस पेपर को मुझे क्या करना है, पास करना है। तो दुख को भी सुख के रूप में परिवर्तन। वो कैसे? जब आप शादी पर जाते हैं, जामुन अच्छा है, 10 जामुन खा लिया, रिजल्ट पेट दर्द आता है, पेट में दर्द आता है, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या करता है, तुरंत उसका समाधान चाहिए क्या चाहिए, इंजेक्शन लेना चाहिए। इंजेक्शन थोड़ा टाइम लगता है, दर्द होता है, फिर भी खुशी खुशी से दर्द, वो इंजेक्शन का जो दर्द है ना ले लेते हैं। क्यों? ये दर्द लेने से वो बहुत समय का जो गुलाब जामुन का दर्द कम हो जाएगा ना, ये तो थोड़ा सेकंड का दर्द है। इसीलिए अभी थोड़ा समय आप पुरुषार्थ करेंगे तो क्या होगा। देखिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल, एक पत्थर को मूर्ति बनाएंगे कलाकार, तो क्या होगा, थोड़ा समय मुश्किल होगा, लेकिन थोड़ा समय के उसके बाद क्या होता है, वो मूर्ति वो समय तक महिमा योग्य, गायन योग्य, पूजा योग्य, स्वतः भगवान साधन के रूप में उसको यूज करता है। इसीलिए
कोई भी ग्लानि दे, बच्चे चिंता मत करना, मैं तो ग्लानि नहीं दे रहा हूं। बाबा ग्लानि नहीं करता है, कुछ कहता नहीं, लेकिन गलत किया तो ठीक से डांटता है। ठीक से करेंगे ना कुछ भी नहीं कहता है, गलत करेंगे तो समझा देता है। ग्लानि को प्रशंसा समझे तब कहेंगे पुण्यात्मा। हमारा एक बहुत अच्छा इंटरनेशनल स्पीकर है स्वामीनाथन भाई, प्रोफेसर ईवी स्वामीनाथन, अभी डॉक्टर भी बने हैं, वो पीएचडी कर। तो अपना अनुभव में कह रहे थे, एक बार बीके भाई बहनों ने एक कॉलेज में प्रोग्राम रखा था। एक कॉलेज का प्रिंसिपल थे, प्रिंसिपल के कैबिन में जाकर बैठ गए। उनको ब्रह्म कुमारी के बारे में उतना अच्छा ओपिनियन नहीं था। तो उन्होंने कहा, देखिए आपको मैं रिस्पेक्ट देता हूँ, आप आए हैं, प्रोग्राम फिक्स हुआ है, मैनेजमेंट वालों ने फिक्स किया है, अब हम मना नहीं कर सकते, आप प्रोग्राम कर सकते, लेकिन ब्रह्म कुमारी से फॉर नहीं। इतना डांटा, इतना डांटा, अभी आगे बैठे कुछ कह नहीं सकते क्योंकि प्रोग्राम में हो तो क्लास रेडी नहीं हुआ है। ठीक है, आप आए हैं, एज ए फॉर्मेलिटीज मैं आता हूँ, आपको इंट्रोडक्शन करता हूँ और मैं वापस चला जाता हूँ। ऐसे कहा, ठीक है, वो आ गए, इनको माइक दे दिया, क्योंकि 1 घंटा टाइम था। तो 1 घंटे में स्वामीनाथन भाई ने क्या किया, क्लास नहीं किया, आपके प्रिंसिपल ऐसे है वैसे ही, इतना अच्छा है, उनका प्रशंसा किया, सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे, प्रोग्राम खत्म होने तक वहां ही बैठे रहे और लास्ट में माइक लेकर बहुत अच्छा क्लास किया करके प्रशंसा करके भेज दिया। है ना, इसको कहते हैं प्रैक्टिकल। ऐसे ही याद रखिएगा, जिस दिन रात, जिस दिन आप भगवान को ज्यादा डांटते हैं, नेक्स्ट डे मुरली में बाबा उतना ही प्रशंसा करते हैं। और जिस दिन आप प्रशंसा करते हो ना, उस दिन बाबा का वर्जन उल्टा रहता है, आपका जो कमियां है ना वो दिखाता ही रहता है। ऐसे करेंगे तो वैसा कहेगा, वैसा करेंगे तो ऐसा करेगा, तो दोनों को आपको क्या करेगा, बाबा बैलेंस करता ही रहेगी। और मजा रहता है, जैसे कहे ना, छोटे बच्चों को माँ ऐसे थप्पड़ लगाती है, वो रोने लगेगा, रोने लगते हैं गोद में लेकर, मेरा बच्चा रोना नहीं, इतना प्यार करती है, थप्पड़ लगाती भी है। और जब थप्पड़ लगाने के बाद तो दर्द होता है ना, दर्द को ठीक करने का काम ही माँ ही करती है। ठीक है, अंदर में वो बच्चों के प्रति है ना बहुत अच्छा भावना ही रहता है। ऐसा नहीं कि वो बच्चा रो ले, ऐसा नहीं, उन्होंने कुछ गलती की है तभी थप्पड़ लगाती है, क्योंकि ऐसे बताने से वो नहीं सुनता है ना, इसलिए। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे आप ऐसे स्पिरिचुअल बेस्ड आत्मा हैं, आपको क्या करना है, ग्लानि देने वालों को भी प्रशंसा करना है मन से। भले आप मुख से वो नहीं सुन रहा है, नो प्रॉब्लम, मन से तो बाबा उस आत्मा को अच्छा करो ना, मन से तो कह सकते हो, वो भी जाकर पहुंचेगा। यह पाठ सदा पक्का रहे कि गाली देने वाले व दुख देने वाले आत्मा को भी अपने रहम दिल स्वरूप से रहम की दृष्टि से देखना है। रहम की दृष्टि माना क्या है, छोटे बच्चे कुछ करते हैं, छोटा है ना, बोला है ना, कुछ मालूम नहीं है, उन्हें जानबूझकर तो वैसा नहीं किया, माफ। कोई पेट भर के गला तक दारू पी के आया, वो कुछ गाली देता है, उनका माइंड है ना उसके कंट्रोल में नहीं है, उसके अंदर में जो दारू है ना, परमात्मा हमारे लैंग्वेज में कहते हैं, वो बात कर रहा है, उनको माफ। नेक्स्ट, जिनको साइकिक प्रॉब्लम, उन्होंने कुछ कर दिया तो उनका ब्रेन है ना उसका कंट्रोल में नहीं है, इसलिए माफ। ऐसे आज सारे दुनिया में विकार की वश माया से साइकिक हुए हैं, तो उनको भी क्या करो, माफ करो। अपने बच्चों को माफ कर सकते हैं, पति को माफ कर सकते हैं, दारू पीने वालों को माफ कर सकते हैं, तो सभी को माफ करो ना। आपको क्या जाता है, क्यों उसको पकड़ कर बैठे, उन्होंने ऐसे कहा वैसे कहा कह के, और भी दुख ज्यादा होने लगेगा। तो पुण्य आत्मा माना उन लोगों को जो ज्यादा गाली देते हैं, उनको क्या करो, पहले परिवर्तन करो अपने राजयोग के बल से। ग्लानि की दृष्टि से नहीं देखो, उन्होंने उस दिन मेरे साथ झगड़ा किया था, नहीं, वह गाली दें और आप फूल चढ़ाओ, तब कहेंगे पुण्यात्मा। फूल चढ़ाओ माना गाली देने के बाद नेक्स्ट डे मार्केट में जाके गुलाब के फूल लेकर आके उनके ऊपर नहीं डालना, ये नहीं, स्थूल फूल का बात नहीं कह रहे हैं बाबा।
सूक्ष्म रूप में कह रहे हैं उनको अच्छा सोचो, नहीं तो बाबा उनको अच्छा करो, ऐसे तो कहो ना। ठीक है, तो ऐसे अपने में परिवर्तन करना है। इसका मतलब कल कोई आपके सामने गाली देने वाले जरूर आएंगे, याद रखिएगा। क्वेश्चन पेपर बाबा ने क्या किया है, पहले ही दे दिया है, याद रखना है। ठीक है, लेकिन बाबा वो तो ठीक है, इसका थोड़ा फॉर्मूला बताओ ना, विधि बताओ ना। गाली देते मालूम है, निंदा करते मालूम है, दुख देते मालूम है, स्थूल में भी दे सकते, सूक्ष्म में दे सकते, लेकिन पुण्यात्मा बनने के लिए हम क्या पुरुषार्थ करें, उसके लिए हम राजयोग को कैसे यूज करें, थोड़ा हेल्प करो ना। इसका आंसर स्लोगन, बाप दादा को नयनों में समाने वाले ही जहान की नूर नूरे जहान है। बाप दादा को भ्रकुटी में जगह दो, जो तीनों नयन है ना, स्थूल दो नयन और तीसरा आत्मा का नयन, ये तीनों नयन यूज करने के लिए उनको दे दो, समाने वाले, उनको जगह दे दो। तो क्या करेंगे, आत्मा को देखेंगे, आत्मा को दे देंगे, तो क्या होगा। बाबा कहते सारे दुनिया की आप जहान के नूर होंगे। अभी क्वेश्चन, भाई जी बाबा को वहां क्यों देना चाहिए, क्यों बताऊं। आप वहां बैठेंगे ना तो क्या होता है मालूम है, क्या है बाबा, क्या है ये पाकिस्तान वाले हैं इनको नहीं देना है, ये हिंदू वाले हैं इनको देना है, ये पहचान वाले हैं इनको थोड़ा ज्यादा दे दो ना, इन्होंने उस दिन झगड़ा किया था उनको मत दो। हम क्या करते हैं, डिफ्रेंसिएशन करते हैं, लेकिन बाबा किसी को डिफरेंस नहीं करता है, सभी को एक ही जैसा दे देता है। इसलिए बाबा कहता है वो पुण्य आत्मा बनने के लिए, आत्मा को देने के लिए, पुण्य का खाता जमा करने के लिए, वो जिम्मेदारी, वो जॉब, वो प्रोफेशन, वो कर्म, वो कर्तव्य बाबा के हाथ में दे दो और वहां बैठे रहो, और सारे दुनिया को बाबा सारे आत्माओं को, जैसे एक सूर्य सारे दुनिया को जैसे रोशनी देता है, ऐसे बाबा आपके द्वारा सारे दुनिया को क्या करेगा, शक्ति देगा। इससे क्या प्रॉफिट है जानते हैं, कभी कभी हम क्या करते हैं ना, बाबा ने मुरली में कहा है, वरदान में क्या है, पुण्यात्मा बनाना है, लिस्ट निकालते हैं। हम किसके साथ झगड़ा करते हैं, झगड़ा, लिस्ट निकालते हैं इस जन्म का, थोड़ा समय का, लेकिन भाई बहने सिर्फ इस जन्म में आपने तो झगड़ा नहीं किया है ना, आपका 84 जन्मों का हिसाब किताब है ना, पंच तत्वों के साथ भी हिसाब किताब है ना। तो वो सारी आत्माएं, कभी कभी आपने कुत्ते को भी डांटा है, बिल्ली को भी कुछ किया है, कौवे को भी पत्थर लगाया होगा, वो सभी हिसाब किताब अभी पुण्यात्मा के रूप में सेटलमेंट करना है। भले उन्होंने 5000 साल पहले आपको डांटा होगा, लेकिन आज के विधि से आपको वो अकाउंट भी सेटलमेंट करना है। किस किस आत्मा ने, आत्मा के लिए आपने कैसे डांटा था, उसके फलस्वरूप वो आपको डांट रहे हैं, सूक्ष्म या स्थूल में वो आप नहीं जानते हो। इसीलिए आपको क्या करना है, सारा जिम्मेदारी भगवान को अर्पण कर दो, वो देख लेगा। इसलिए वो जगह, वो प्लेस बाबा को दे दो, तो आप सारे विश्व के नूरे रतन बन जाएंगे, न कि घर के रतन, कोई एक दो लोगों के रतन ऐसा नहीं। हाँ बाबा क्या है, इन्होंने कल डांटा था, मैंने आज उनको पॉजिटिव संकल्प किया, उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किया, व्हाट्सएप पे गुड मॉर्निंग का मैसेज भेज दिया, मैं खुश, आपका वरदान मैंने अप्लाई किया। इनको बाबा नूरे रतन नहीं कहते हैं, इसको हद में अप्लाई कर दिया। बाबा कहते बेहद में यूज करो, बेहद में अप्लाई करो। तो वरदान में भी हम कहाँ गलती करते हैं, तो बाबा का जो फॉर्मूला है ना, हम ठीक से नहीं समझते हैं, थोड़ा थोड़ा यूज करते हैं तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं आता।
लास्ट बात बाबा कहते हैं, आपको खुशी क्यों नहीं होता है? बच्चे, मेरा जो फार्मूला है ना, 1 2 3 लोगों का आप यूज करते हैं, लेकिन आपका हिसाब किताब बहुत सारे लोगों के साथ है, करोड़ आत्माओं के साथ है। 1 2 3 लोगों को आपने पुण्यात्मा बनाया, बाकी सभी आत्माओं से बद्दुआ आ रहा है, तो रिजल्ट क्या आएगा बताइए? आपको हॉस्पिटल में एक दिन 1000 पेशेंट है, 3 आत्माएं, 3 उनका तबीयत ठीक हो गया, बाकी 997 उनका बीमारी ठीक नहीं हुआ, रिजल्ट क्या होगा? तो वो जो पुण्य आत्माओं का जो सुख का अनुभव करना चाहिए, तो आपने इस दुनिया में जितना लोगों के साथ अपने पाप का खाता किया है, उन सभी का एक और सेटलमेंट होना चाहिए ना। तभी तो वो पुण्य आत्माओं का खाता का जो सुखों का अनुभव आपको हो सकता है। इसलिए वो विधि भी बाबा आपको कह रहे हैं, जब चांस है, आपका पिता सब लोगों के लिए कर रहा है, आपको क्या जाता है, दे दो ना परमिशन सभी लोगों को करने के लिए, कम समय में जल्दी आपका अकाउंट क्या होगा, सेटलमेंट हो जाएगा। क्यों ही 2 लोगों के लिए देते हो? तो इसे बेहद में सोचो, सारे विश्व के लिए सोचो, तब आप पूरे इस दुनिया के क्या हो जाएंगे, रतन बन जाएंगे। लोग आपको ऐसे रिस्पेक्ट देंगे। ठीक है, एक बात कहूं, ऐसे आप प्रैक्टिस करके देखिएगा, निराकार रूप में, निराकार रूप में इतना एनर्जी आने का, इतना खुशी आने को आपको पता चलता है, स्थूल में दिखाई नहीं देता है, दिखाई नहीं देता है। ब्रह्मा बाबा जब साकार में थे ना, दादियां कहती थी, अंदर से ब्रह्मा बाबा इतना मस्त थे, बाहर में तो इतना समस्या है, इतना प्रॉब्लम है, लेकिन अंदर से मस्त। इसलिए अंदर से गुड़ जाने गुड़ की गोत्री जाने, अंदर से मस्त रहो, पावरफुल, फाउंडेशन स्ट्रांग हो, अंदर का दीवार स्ट्रांग हो। हम क्या करते हैं, दीवार वीक है, पेंट स्ट्रांग रहता है, पेंट अच्छा दिखता है, कब तक, कब तक, बारिश आने तक। बारिश आ गया, हम शरीर के लिए तबीयत ठीक नहीं करते, ऊपर से इतना सुंदर सजाते हैं, बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन बाहर जाएंगे तो सिर फिर घूमकर नीचे गिर जाएंगे। इसलिए बाबा जो वरदान कहते हैं, यथार्थ रूप से धारणा करने से ही वो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव आपको होता रहेगा। तब आपको डायमंड लाइफ क्या है पता चलेगा, तब बाबा को आपको बाबा का वर्षन समझ में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा।